अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GSG व्लॉग्स। मेरा नाम है गुलसनोबा गज़ल और आज फिर मैं एक न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस शख्सियत पर मैं तबसरा करने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ जो है वो शहर सरगोदा से है कहने को, लेकिन उनकी जो अदबी जड़ें हैं वो पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। तकरीबन 40 या कह लें इससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं उन्हें अदब की खिदमत करते हुए। मैं जब इन शख्सियत के बारे में लिख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा और मुझे बहुत उनके लिए लफ्ज़ ढूंढने पड़े, क्योंकि समंदर को कूज़े में बंद करना बहुत मुश्किल था। उनका नाम है नजमा मंसूर। जी हाँ, नजमा मंसूर बहुत बड़ा नाम है। नसरी नज़म के हवाले से जब भी दुनिया याद करेगी तो नजमा मंसूर का नाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में ही लिखा हुआ नज़र आएगा। नजमा मंसूर नसरी नज़म कबीले की वो मुनफरिद हस्ती हैं जो उस दौर में नसरी नज़म लिखती थी जब इस सिन्फ को अभी अपनी शनाख्त का मसला दरपेश था। नजमा की जो नसरी नज़में हैं या जो उनकी शायरी की किताबें हैं उनके कई रंग हैं। तन्हाई, दर्द, बारिश की बूंदें। नजमा को आप कह लें कि वो इंसान दोस्त नज़में भी लिखती हैं, अमन पे नज़में लिखती हैं, फूल, तितली, खुशबू। आप कह सकते हैं कि उनकी शायरी के बहुत से रंग हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कौसे कज़ा के मुख्तलिफ रंग होते हैं, कोई रंग खुशी का तो कोई रंग गम का। उनकी बहुत सारे शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और कुछ मजमूए तो मेरे पास भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने हमेशा मुझे याद रखा और वो तोहफे के तौर पे अपनी किताब हमेशा मुझे भेजती हैं, भूलती नहीं हैं। सबसे पहले अगर मैं उनकी किताबों में बात करूं तो जो सबसे पहली उनकी बुक थी मैं, सपने और आँखें। मोहब्बत क्यों नहीं करते अगर नज़मों के पर होते तुम, गीली सीली नज़में। नज़म की बारगाह में मोहब्बत का रोज़ नामचा, सांस के गिरा खुलते ही तेरे दुख ने रास्ता बना दिया। और रशाते कायद, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, अक़वाले ज़नी का इंसाइक्लोपीडिया, सलाम कायद और फ़न ख़ताबत, बैतबाजी। अगर मैं उनकी सारी किताबों का यहाँ जिक्र करने लगूँ तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने उनकी चंद एक कुतुब के नाम आपसे शेयर किए हैं और माशाल्लाह से उनकी नज़्में जिहाद पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में BS और MPhil के बहुत से थीसिस हो चुके हैं। नजमा मंसूर की शख्सियत में बहुत धीमापन है, बहुत नज़ाकत है। वो किस खूबसूरती से दर्द को बयान करती हैं कि पढ़ने वाले को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो शायरी के कौन से समंदर में उतर चुका है। उनकी अपनी नज़मों से जो ताल्लुक़ है उसके कई पहलू हैं। वो बज़ाहिर अपनी नज़मों में तन्हा लड़की का किरदार निभाती हैं और जबकि यही नज़में उनका कबीला हैं और उनकी हमज़ाद भी हैं। नजमा मंसूर जागती आँखों से ख्वाब देखती हैं और ये ख्वाब एक ही वक्त में दिलासा भी हैं और अज़ियत भी हैं। नजमा बेहद हसास तख्लीक़कार हैं। मौजूदा अहद के अदबी और शेरी मंजरनामे में नसरी नज़म की एक तवाना आवाज़ है। नजमा धड़कती नज़में लिखती हैं और जब आप उनकी नज़में पढ़ने लगते हैं तो जैसे आप उमैरा अहमद के जब नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ किरदार आपको इर्द गिर्द महसूस होने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह नजमा की शायरी पढ़ते हुए ऐसे फ़ील होता है कि जैसे उनकी शायरी हाथ पकड़ के आपको तख़य्युलात में ले गई है और वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मुझे उनकी हर नज़म पसंद है, क्योंकि मैं ख़ुद भी नसरी नज़में लिखती हूँ, पसंद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नसरी नज़मों के साथ मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत है, तो इसीलिए जब मैं नसरी नज़मों को पढ़ती हूँ, ख़ुसूसन नजमा मंसूर साहिबा की,
नज़मों को पढ़ने लगूँ तो मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हर नज़म मुझसे रिलेट कर रही है। तो इसी तरह उनकी एक जो किताब है सांस की गिरा खुलते ही, ये खुदा, माँ और मौत से मुकालमे पर इसमें बहुत तवील नज़में शामिल हैं। बहुत तवील नज़म उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखी। और इस किताब में उन्होंने जो एक नज़म लिखी है, कह लें कि नजमा और मेरा दर्द बिल्कुल एक जैसा है, हमने बिल्कुल अपनी माँओं को एक तरह से खोया है। तो इस किताब से ही मैं आपको उनकी एक नज़म में से कुछ पार्ट पढ़कर सुनाना चाहूँगी। कुछ छोटा सा पोर्शन है क्योंकि बहुत तवील नज़में हैं और उनको पढ़ना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम। तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ चंद लाइंस। माँ, गिरा खुलते ही तुम जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गई, मगर जिंदगी मौत की कैद में सीना कुबी करती, दर्द के तेज नुकीले दांतों से मुझे काट काट कर खाने लगी। उस घड़ी चंद लम्हों के लिए तो मुझे सारी दुआएं और सारे मंतर भूल गए। कमरा आंसुओं, आहों और सिसकियों से भर गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, नोबलाइज़र मशीन, दवाइयों के पन्ने, ड्रिप स्टैंड और एयर मैट्रेस सब मेरे साथ सिसकने लगे। माँ, ये जानते हुए भी कि मेरी आंखें अब कभी तुम्हें देख न सकेंगी, मेरे कान तुम्हारी मीठी आवाज़ कभी सुन नहीं पाएंगे, मेरे नर्म हाथ तुम्हारे मखमली हाथों को अकीदत से कभी भी अपनी आँखों से नहीं लगा पाएंगे। मेरा दिल तुम्हारी दुआओं के लिए बहुत तरसेगा। मेरा घर, आंगन, पेड़ पौधे, फूल चिड़ियाँ, मेरी किताबें, नज़में सब मुझसे रूठ जाएंगी। ये सब जानते हुए भी माँ, मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैंने खुदा का हुक्म और तुम्हारा कहना मान लिया कि हम दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आते हैं ना अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। उदास मत होना, रब की रज़ा में राज़ी रहना। नजमा मंसूर की ये किताब जब भी मैं अपनी मदर को याद करती हूँ तो ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल मौत का मंजर वैसा ही है जैसे मेरी मदर की डेथ के टाइम था। अगर आप भी अपनी किताबों पे तबसरा करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिए और हमेशा दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को अपने अदबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।